सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी और लिखा, आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। नीतीश जी के आवास पर आत्मीय मुलाकात हुई। उनके अनुभवों और मार्गदर्शन से प्रेरणा प्राप्त हुई है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश जुड़ गया हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, एक पोस्ट सम्राट चौधरी ने किया है और जानकारी दी है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं। मुलाकात को लेकर क्या जानकारी और कैसी चर्चा है? देखिए, कल बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का और कल ही बुद्ध पूर्णिमा का अच्छा मुहूर्त था और लिहाजा सामान शिफ्टिंग एक अन्य मार्ग से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्कुलर रोड स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर हुए और इस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी औपचारिक भेंट बात करके और उनसे कुशल क्षेम और साथ ही साथ चूंकि नए आवास में शिफ्ट किए हैं नीतीश कुमार, तो इस मौके पर उनसे भेंट मुलाकात की। लेकिन साथ ही साथ अब चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है बिहार में, चूंकि अभी मुख्यमंत्री समेत 3 सदस्य जो है मंत्रिमंडल में और इनसे सरकार चल रही है। 29 विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है और इसी तरीके से दोनों उप मुख्यमंत्री के पास भी, तो लिहाजा बहुत जल्द अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है जिससे स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हो सके और जनहित के कामकाज और दूसरी जो तमाम सारी बातें हैं और सरकार की गतिविधियां भी तेज हो। तो लिहाजा अब इस बाबत 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलकर और जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनने हैं, देखिए पिछली सरकार जो थी उसमें जो संख्या थी जेडीयू की वो कम थी और मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन इस बीच जो राजनीतिक गतिविधियों में घटनाक्रम में जो बदलाव हुए और उसके बाद वो बातें वही रह गई और सरकार बदल गई। तो लिहाजा अब 6 से 7 मंत्री पिछले मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल थे जेडीयू कोटे से, उससे ज्यादा मंत्री इस सरकार में शामिल होंगे। 2 अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, तो लिहाजा अब एक लंबी सूची है और साथ ही साथ बीजेपी के कोटे से जो मंत्रियों की संख्या तय होनी है, तो इस बाबत होमवर्क जो है ऊपर आला कमान ने पूरी कर ली है और जो प्रभावी उस तरीके से बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के, उनसे 1 to 1 करके रायशुमारी कर ली गई है और साथ ही ये जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपी गई है और कल संजय झा के साथ नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की मुलाकात हुई है कार्यकारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो कमोबेश अंदर खाने बातें जो है सब कुछ तय हो गई है। साथ ही 3 छोटे दल भी है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम जीतन राम मांझी की पार्टी और दूसरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो किस तरीके से सदस्य होंगे, सामाजिक समीकरण को भी साधना है, क्षेत्रीय जो संतुलन है उसका ध्यान रखना है और साथ ही साथ समन्वय जो है आपस में दोनों 5 जो घटक दल है एनडीए के, उनके सदस्यों के बीच सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी समन्वय रहे। इन तमाम बातों के मद्देनजर यहाँ भी होमवर्क हुआ है और साथ ही साथ दिल्ली में बातें हुई ही है। अब इसको अंतिम रूप दिया जाना है और उसके बाद 5 तारीख के बाद फिर किसी भी दिन जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो लिहाजा आज की जो मुलाकात हुई है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अंदर खाने जेडीयू ने अपने स्तर से सारे होमवर्क मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरे कर चुके हैं। राजेश, ये कहा जाए कि खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और महज कहा जा सकता है कि बस अगले सप्ताह का इंतजार किया जाए? बिल्कुल प्रीति, अंदर खाने सारा होमवर्क पूरा कर लिया गया है और इस बीच एक लंबा समय भी मिला है और इस दरमियान जो तमाम सारी बातें, आगे की गतिविधियां और चूंकि एक जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से जो चैलेंजेज है कि जो वोट बैंक है उस पर कोई असर न पड़े और आगे की चुनौतियों को भी किस तरीके से पार पाके और विकास की गति प्रभावित न हो, तो वैसे चेहरों को चुनना है जो क्रियाशील हो, सक्रिय हो, रचनात्मकता हो, लोगों की जो एक विश्वसनीयता उन पर है वो साथ ही सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन, इन तमाम बातों के मद्देनजर होमवर्क पूरे हो गए हैं और बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो सामने आएगा दिन मुकर्रर होने के साथ ही। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे अपडेट